मणिपुर में जिस तरह से हमारे आदिवासी समाज के एक बेटी के साथ जब भद्रा घटना घटी जिसे हमें बोलने में भी शर्म आ रही है, वहां वो घटना घट चुकी, उसके बावजूद भी वहां की सरकार मौन बैठी है, केंद्र की सरकार मौन बैठी है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये हमारा धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। मुझे शर्म आती है उन मंत्रियों को देखकर जो नारी समाज के नाम पे कलंक है, जो केंद्र में मंत्री बनकर बैठी है, नारी समाज की बेटियां राज्य में मंत्री बनकर बैठी है, फिर भी अपने मुख में पट्टी बांध कर बैठी है। ऐसी घटना को बोलने के बजाय वो उसमें अंकुश लगाने के बजाय उनको बढ़ावा देने का काम करती है। ऐसे मंत्रियों को, चाहे वो केंद्र की मंत्री हो चाहे राज्य की मंत्री हो, उनको मैं बहुत कड़ी निंदा करती हूँ। उन्हें उनकी सीट से उखाड़ फेंकने की भी मैं यहाँ पे बात करती हूँ। समय समय में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को सत सत प्रणाम करती हूँ। शिक्षा की जोत जलाने वाले महात्मा ज्योतिराव फुले साहब के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। भारत की प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। भारतीय संविधान की निर्माता, करोड़ों दलितों, शोषितों के मसीहा, भारतीय संविधान में नारी समाज को सर्व सम्मान दिलाने वाले बोधिसत्व बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। आधुनिक भारत के महानायक, हम सब में राजनीतिक चेतना पैदा करने वाले DS4 बामसेफ बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय श्री कांशीराम साहब के चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी के नीति में अपना आस्था और विश्वास रखते हुए उनको सादर प्रणाम करती हूँ। बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं हमारे प्रदेश प्रभारी और केंद्र सम्मानित साथीगण। आज हमारा कार्यक्रम का प्रमुख जो विषय है, जो केंद्र सरकार की जन विरोधी नीति और राज्य सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ में आक्रोश आंदोलन है। और आंदोलन के साथ साथ हमारा एक संकल्प भी है कि आने वाले समय में 2023 में जो विधानसभा को चुनाव होने वाला है, उसमें ऐसी खोखली नीति रखने वाले राज्य की सरकार को हमारे साथ हो रहे अन्याय अत्याचार को जड़ से खत्म करने के लिए छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनानी है। ऐसे हम सबको यहाँ से संकल्प लेकर जाना है। सम्मानित साथियों, बहुत सारे बिंदुओं में हमारा धरना प्रदर्शन है। चूंकि मैं महिला जाति से आती हूँ, नारी समाज से आती हूँ, तो मैं अपना विषय हम बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ रखना चाहूंगी। मैं अपने पूरे प्रदेश के बहन बेटियों से इस मंच के माध्यम से निवेदन भी करना चाहती हूँ कि इस देश में कोई पार्टी है जो बहन बेटियों के मान सम्मान की रक्षा करती है, बहन बेटियों के हित की बात करती है, उनके हक की, उनके अधिकारों की बात करती है, तो वो केवल बहुजन समाज पार्टी है जो हमेशा बहन बेटियों के मान सम्मान की बात करती है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सम्मानित साथियों, मणिपुर में जिस तरह से हमारे आदिवासी समाज के एक बेटी के
जब भद्रा घटना घटी जिसे हमें बोलने में भी शर्म आ रही है, वहां वो घटना घट चुकी, उसके बावजूद भी वहां की सरकार मौन बैठी है, केंद्र की सरकार मौन बैठी है। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये हमारा धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया है। मुझे शर्म आती उन मंत्रियों को देखकर जो नारी समाज के नाम पे कलंक है, जो केंद्र में मंत्री बनकर बैठी है, नारी समाज की बेटियां राज्य में मंत्री बनकर बैठी है, फिर भी अपने मुख में पट्टी बांध कर बैठी है। ऐसी घटना को बोलने के बजाय वो उसमें अंकुश लगाने के बजाय उनको बढ़ावा देने का काम करती है। ऐसे मंत्रियों को, चाहे वो केंद्र की मंत्री हो चाहे राज्य की मंत्री हो, उनको मैं बहुत कड़ी निंदा करती हूँ। उन्हें उनकी सीट से उखाड़ फेंकने की भी मैं यहाँ पे बात करती हूँ। जिस नारी समाज में हम जन्म लिए हैं, उस समाज का अगर हम रक्षा नहीं कर सकते, एक जनप्रतिनिधि बनकर उस समाज का हम नेतृत्व नहीं कर सकते, उस समाज की रक्षा नहीं कर सकते, तो उस पद में भी बैठने का उनको अधिकार नहीं है। उसको पद को इस्तीफा देकर अपने घर पे बैठना चाहिए। ऐसी इस मन से मैं उस तमाम मंत्रियों से कहना चाहती हूँ। सम्मानित साथियों, जो केंद्र में बैठी जो सरकार है, वो केवल हमारे साथ शोषण करना जानते हैं, हमारे साथ अन्याय तक करना जानते हैं, लेकिन हमारे सम्मान के लिए काम करना नहीं जानते हैं। तो मैं इस मंच के माध्यम से हमारे प्रदेश से नहीं, पूरे देश की महिलाओं से मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसी कूटनीति सरकार को, ऐसी बीजेपी सरकार को, ऐसी कांग्रेस सरकार को उनकी सत्ता से उखाड़ फेंकना है और बहुजन समाज पार्टी की सत्ता स्थापित करना है। ऐसे आप सभी से मैं निवेदन करना चाहती हूँ। सम्मानित साथियों, जब गैस सिलेंडर का भाव 500 था तो हमारे केंद्र की मंत्री स्मृति ईरानी जी गैस सिलेंडर को लेकर रोड में बैठ जाती हैं। क्या अभी उनकी आंखें दिखाई नहीं दे रही है कि अभी 1500 रुपए गैस सिलेंडर को बढ़ा दिया गया है? वो सत्ता में होने के बावजूद भी मौन बैठी हुई है। हमें इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि जैसे चुनाव का माहौल जब आता है, ये लोगों को प्रलोभन देने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए ऐसे कार्य करते हैं, लेकिन इनकी मंशा नहीं होती हमारे अनुरूप कार्य करने की। इन सभी बातों को भी हमें समझने की आवश्यकता है। सम्मानित साथियों, अब बात करते हैं राज्य की सरकार की। राज्य की सरकार सत्ता में आने से पहले 36 वादे किए थे। 36 वादे में एक भी वादा उन्होंने पूर्ण नहीं किया है। सबसे बड़ा वादा उन्होंने किया था कि छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी करेंगे करके। उनके कार्यकाल का पूरा समय बीत चुका, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार मजाल है कि शराब को बंद करने के बजाय वो शराब को और बेचने का काम कर रही है, और शराब से ज्यादा आय छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश को मिल रहा है, इसलिए वो शराब को बंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के हमारे भोली भाली जनता, खास करके मेरी बहन बेटियां, मेरी माताएं, उन्होंने ये सोचा था कि अगर छत्तीसगढ़ में शराब पूर्ण रूप से बंद हो जाता है तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। हमारी बहन बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ उन्होंने कांग्रेस के सरकार को सत्ता में स्थापित किया था, लेकिन ये कांग्रेस की दोगली सरकार, इसके कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। जो बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। इनकी मंशा ही नहीं है शराब को बंद करने में, क्योंकि सबसे ज्यादा आय इनको शराब से मिल रहा है। इसलिए ये और गलियों में, चौराहों में हमारे बच्चों को नर्सरी बनाने के लिए तुले हुए हैं। इसके संबंध में पंक्ति के साथ आपको समझाना चाहूंगी। शिक्षा के जहाज को बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। शिक्षा के जहाज को बड़े शौक से डुबाए जा रहे हैं। स्कूलों को बंद करके आंदोलन में बुलाए जा रहे हैं। तू कब तक मुफ्त के चावल का मजा लेता रहेगा? ऐ आम आदमी, जो 1 रुपए 2 रुपए में जो चावल दे रहे हैं,
तू कब तक मुफ्त का राशन का मजा लेगा ए आम आदमी? तेरे बच्चे जिस्म से नहीं दिमाग से अपाहिज बनाए जा रहे हैं। ये चावल तो दे रहे हैं और चावल देकर हमारे बच्चों की जो सोचने की क्षमता है, जो समझने की जो क्षमता है, जो कुछ कर दिखाने की जो क्षमता है, उसको जड़ से खत्म करने का काम कर रहे हैं। एक तरह से हमारे बच्चों को अपाहिज बनाने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार और केंद्र की सरकार कर रही है। इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि अब समय आ चुका है, अब हमें जागने की आवश्यकता है, अब हमें समझने की आवश्यकता है और एकजुट होकर एक ताकत बनकर छत्तीसगढ़ में अब देश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाने की आवश्यकता है। ऐसे आप सभी से निवेदन करते हुए, क्योंकि हमारे बहुत से अतिथि हैं और हमारे मुख्य अतिथि तमाम बिंदुओं पर विस्तार से रखेंगे, मैं इन्हीं शब्दों को अपने रखते हुए अपने बात को यहीं पे विराम दूंगी। पुनः अपनी बहन बेटियों से, हमारे भाइयों से, हमारे चाचाओं से, हमारे बड़े पापाओं से, पूरे छत्तीसगढ़ के आवाम से यही निवेदन करते हुए कि अब समय बहुत हो चुका इंतजार का। इतने वर्षों से हम उनको मौका देते आ रहे थे, इतने वर्षों से उनके राज सत्ता को देते आ रहे थे, लेकिन उनकी नीति और कूटनीति सब हम ऊब चुके हैं। अब हमारी बारी है, अब छत्तीसगढ़ में बहुजन समाज पार्टी की बारी है। इस संकल्प के साथ हम यहाँ से जाएं। जय भीम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।